एक बार क्या होता है, एक शिकारी था, वह जंगल में शिकार के लिए गया। उसके साथ हाथ में एक लंबी मार की बढ़िया बंदूक थी। सामने पर्वत से लगी एक पतली सी पगडंडी खड्डे के पास से जा रही थी। उस पार जंगली बेरी थी, जंगली बेरी यानी झाड़ियाँ थी, जहाँ पर क्या रीछ पके हुए बेर खाने के लिए आते थे। तभी शिकारी ने देखा कि एक छोटा रीछ इस पार से पगडंडी पर होकर उस पार जा रहा है, यानी इस पार से होकर उस पार जा रहा था, और उस पार से उसी पगडंडी पर दूसरा बड़ा रीछ आ रहा था, यानी इस पार से तो छोटा रीछ जा रहा है और इस साइड से बड़ा रीछ वापस इस साइड जा रहा है। तो दोनों क्या होंगे, आमने सामने होंगे ना। और वो पगडंडी क्या थी, इतनी पतली थी कि दो रीछ मान लो या दो आदमी कोई भी मान लो, वो एक साथ ऐसे आमने सामने से नहीं जा सकते, एक ही जा सकता था, या तो इस साइड वाला जाओ या इस साइड वाला जाओ, ठीक है। कुछ ही देर में दोनों रीछ आमने सामने आए। शिकारी ने देखा कि बड़ा रीछ चुपचाप बैठ गया और छोटा रीछ उसके ऊपर चढ़कर आगे निकल गया। देख लो, रीछ भी कितने वो है, समझदार होते हैं। वो पशु इतना समझदार होता है और मूर्ख व्यक्ति आपस में लड़ते हैं। समझे क्या इसमें से? जानवर देखो इतने समझदार है कि वो आपस में लड़ने की बजाय उसमें बड़े वाले को पता था कि भाई मैं तो इसके ऊपर से जा नहीं सकता, तो वो बैठ गया और उसने छोटे वाले को अपने ऊपर से इधर निकाल दिया। और अगर कोई कुत्ते होते दो आपस में, एक इधर से आता और एक इधर से आता, तो दोनों क्या करते, लड़ते। और ऐसे ही आदमी है, वो भी ऐसे ही करते कि पहले मैं जाऊंगा और इस साइड वाला बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा। आपने देखा है कभी दो गाड़ियां आमने सामने से एक रोड पे जाती है, तो दोनों अड़के खड़े हो जाते हैं। वो तो बोलेगा हाँ कि मैं जाऊंगा इधर, और इस साइड वाला बोलेगा कि पहले मैं निकालूंगा। ऐसे नहीं कि मैं इस साइड हो गया और तू निकाल ले, ऐसे नहीं करते ना। शिकारी बिना शिकार किए ही लौट आया। क्यों आया भाई लौट के? क्योंकि उन्होंने जानवरों की समझदारी देखी, तो उन्होंने उनको मारना सही नहीं समझा। भविष्य में उसने शिकार न करने का प्रण ले लिया। शिकारी भी देखो उनके जानवरों की समझदारी देख के और शिकार ना करने का प्रण या वचन ले लिया कि मैं आज के बाद में कभी शिकार नहीं करूंगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ख संगति से ही सुधर सकते हैं। यानी मूर्ख व्यक्ति होता है, वो अच्छी संगत में रहेगा ना, तो वो भी अच्छा आदमी बन जाएगा। देखो जैसे कोयले के पास में हम बैठते हैं तो हमें कालिख लगती है ना, कालस। कोयला की खदान का सारा बैठा गो या कोयला की खदान में काम कर गो, तो काड़ो पीड़ो को नहीं होगे। कोई बात पूरी खुद की अपनी भाषा में समझा सके बच्चा ने। और अगर हम अच्छे लोगों के पास में बैठेंगे तो उनसे अच्छी बातें सीखेंगे, ठीक है। एक और देखो, जैसे का तैसा। किसी जंगल में सारस और गिद्दड़ रहते थे। स्वभाव भिन्न होते हुए भी वे दोनों गहरे दोस्त थे, यानी दोनों के स्वभाव अलग अलग थे, फिर भी दोनों दोस्त थे। गिद्दड़ और सारस की अलग अलग होते हैं। सारस पक्षी होता है और गिद्दड़ चालाक और धूर्त होता है। एक दिन गिद्दड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गिद्दड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। क्योंकि सारस की इतनी बड़ी चोंच होती है और वो खा नहीं सकता, और जब जाओ तो क्या थाली में नहीं खा सकता ना, उसको बहुत गुस्सा आया। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने से वह खीर का एक एक चावल उठाकर खाने लग गया। इस बीच गिद्दड़ सारी खीर चट कर गया। बेचारा सारस भूखा लौट आया। उसने चलते चलते अगले दिन गिद्दड़ को खाने का न्योता दिया। उसने उसको मतलब मजा चखाने के लिए उसने भी गिद्दड़ को खाने के लिए न्योता दे दिया। दूसरे दिन गिद्दड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुंच गया। सारस ने लंबी सुराई में खीर परोस रखी थी। लंबी सुराई जानते हो क्या? इतनी बड़ी सुराई होती है, मुंह छोटा होता है उसका। सारस ने लंबी सुराई में खीर परोस रखी थी। सारस मजे से सारी खीर खा गया
और गिद्दड़ का मुंह सुराही में घुस नहीं सकता था। उसे सुराही के बाहर लगे खीर के चावलों से ही संतोष करना पड़ा। गिद्दड़ खिसियाकर लौट गया। ठीक है, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हमें दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हाँ। हमें भी बुरा ही होगा। किसी से बुरा व्यवहार न करें। अगर किसी से बुरा व्यवहार करोगे तो आपको वैसा ही उल्टा वापस मिलेगा। भुगतना है। हाँ।